नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग बहुत ही इजी मेथड के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ना तो आपकी टांग में कोई खिंचाव होगा, ना बैठने में कोई दिक्कत होगी, ना पीछे से उठेगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको पैंट कटिंग बताऊंगी। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो किसी भी साइज में बड़ी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कपड़ा, इसको पूरा ओपन करके इस तरीके से दोनों कानियों को मिलाते हुए हमने डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना है। इसमें बंद हिस्सा हम रखेंगे बाहर की तरफ और जो ये ओपन हिस्सा है इसको रखेंगे हम अंदर की तरफ। सबसे पहले नापेंगे हम पैंट की लेंथ हमें रेडी रखनी है 35 इंच की। तो नीचे से जब हम लेंथ नापते हैं तो लेंथ नापने से पहले हम यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा लेंगे, जो हमें मोहरी फोल्ड करनी है। यहाँ पर कर लेंगे हम एक लाइन ड्रॉ। अब यहां से हम इसकी नापेंगे लेंथ हमें रखनी है 35 इंच तैयार। तो इसमें से 1.5 इंच हम कर लेंगे माइनस, जो हमें बेल्ट लगानी है। इस तरह से ये देखिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप है हमारी तैयार 36 इंच, तो 36 का हाफ हम लेंगे, होगी 18 इंच। 18 इंच के अंदर हम 4 इंच प्लस करेंगे, आई हमारी 22 इंच। इस तरीके से हमारी ये 22 इंच आ गई। जो ये हमारी 22 आई है इसका हाफ हम लेंगे। हिप का निशान जब हम लगाएंगे तो यहाँ 11 इंच पर लगाएंगे। इसी तरीके से जब हम किसी भी साइज में पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो हमें ये मेथड लगाना है। जितनी हमारी तैयार हिप है उसके अंदर हमें 4 इंच प्लस करना है। प्लस करने के बाद जितना हमारा आता है उसमें से हाफ हम लेंगे। अब जितनी हमारी हिप आई है उतना ही लेते हैं हम आसन। ऊपर छोड़ देना है हमें 1.5 इंच। हिप आई है हमारी 11 इंच की, तो 11 इंच पर लगाएंगे हम आसन का निशान। अब 2.5 इंच करेंगे हम इसमें गुड़ाई के लिए ऐड। जो हमारा नॉर्मल साइज होता है उसके अंदर करते हैं हम 2.5 इंच प्लस। अगर हमारा हैवी साइज है तो उसके अंदर करते हैं हम 3 इंच प्लस। अगर हम यहाँ पर कम प्लस करते हैं तो नीचे से जो हमारे घुटने होते हैं उसके अंदर खिंचाव होता है और हमें बैठने में परेशानी होती है। तो कंफर्टेबल प्लाजो जब हम कट करते हैं तो यहाँ पर हम 2.5 इंच लेते हैं नॉर्मल साइज में। अगर हमारा हैवी साइज है तो लेंगे हम यहाँ पर 3 इंच। अब इस तरीके से हमारा यहाँ पर हो गया है 11 में हमने 2.5 इंच प्लस कराया है, तो हो गया हमारा 13.5 इंच। यहाँ पर निशान हमारा आएगा। अब इसी तरीके से हमने नीचे मोरी पे भी निशान लगा लेना है 13.5 इंच पर। 13.5 इंच का सेंटर हमें लेना है। यहाँ पर आ गया हमारा 6.25 इंच। इस तरीके से हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। अब जितनी हमें तैयार मोरी रखनी है उसका हम निशान लगाएंगे। तैयार मोरी हमें रखनी है 6.5 इंच, तो 3.25 इंच पर हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से बाहर की तरफ निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से लगाएंगे हम अंदर की तरफ निशान। यहाँ पर 6.5 इंच पर हमने लगा लिया है निशान। अगर चाहें तो हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, 3.25 इंच पर इधर और 3.25 इंच पर इधर। इस तरीके से लगा लेना है हमें मोरी का निशान। अब जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है इस निशान को हमारे बाहर के निशान के साथ मिलाएंगे इस तरह से। और एक निशान जो हमने अंदर की तरफ लगाया है उस निशान को हम इस तरीके से यहाँ अंदर की तरफ लगाएंगे। इस तरीके से हमने इंची टेप को रखना है और यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेने हैं। अब हम कर लेंगे आसन की गुड़ाई। इस तरीके से हमें हल्की सी आसन की गुड़ाई करनी है। और जो हमने ये फ्रंट हिस्से के निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों से हम करेंगे इसकी कटिंग। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। अब जो ये फ्रंट हिस्से के साइड से कपड़ा बचा है इसको हम कट करके कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। जिस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से के लिए कपड़े को रखा था बिल्कुल उसी तरीके से हमने बैक हिस्से के लिए रख लेना है। बंद साइड को बाहर की तरफ रखेंगे और ओपन साइड को अंदर की तरफ। यहाँ से बिल्कुल कानियों को बराबर रखेंगे, कपड़े को कम ज़्यादा नहीं होने देंगे।
अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमें रख लेना है, कहीं भी कोई गुड़जिट नहीं आने देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको इसके ऊपर रख लिया है। अब नीचे से लेके बिल्कुल मोरी से लेते हुए और ऊपर आसन तक हम 2-2 इंच का निशान लगाएंगे बैक साइड में। इस तरह से हमने पूरी लंबाई में 2-2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है। अब जब हम ऊपर का निशान लगाते हैं तो ये देखिए आगे से हम जितना हमने बेल्ट के लिए माइनस किया था वो इसके अंदर हम यहाँ पर पूरा निशान लगाएंगे लंबाई का। अब जितना हमें लास्टिक की चौड़ाई रखनी है एक निशान हम उसका लगाएंगे। जैसे हमारी लास्टिक की चौड़ाई है 1.5 इंच तो 1/2 इंच हम उसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच का निशान लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे। इस तरह से पूरा कर देने के बाद बैक साइड में हम 2 इंच का एक और निशान लगाएंगे। इस तरह से ये निशान हमें बैक साइड लगाना है, फ्रंट साइड नहीं लगाना। इस तरीके से निशान लगाने के बाद जो हमने ये बैक साइड में निशान लगाया है इसको हम फ्रंट साइड के साथ मिला लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हम इसलिए लगाते हैं कि जब हम बैठते हैं तो हमारे पैंट में खिंचाव नहीं होता और पीछे से नहीं उठती, तो ये हमें बैठने उठने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है। ये कटिंग करनी हमें पैंट में बहुत जरूरी है। यहाँ पर पूरे निशान हमारे लग गए हैं। अब जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल उन निशानों से करेंगे हम इसकी कटिंग। इस तरह से ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड से हम कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमारी पैंट की कटिंग हो जाएगी। अब जो हमने ये जिस शेप में इसको रखा है इसी में रखे हुए जो फ्रंट साइड से सरकाते हुए इस तरीके से बैक साइड में हम इसको मिला लेंगे। नीचे से हमें बिल्कुल मिला लेना है। अगर हमारी यहाँ पर कमी है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पर है अगर कटिंग में, तो हम उसको बराबर कर लेंगे। अगर यहाँ से हम इसको बराबर नहीं करेंगे तो हमारी पैंट की सेटिंग नहीं आएगी। इस तरह से ये देखिए ये कटिंग हमें बिल्कुल बराबर करनी है दोनों हिस्सों की। अगर हम ये कटिंग बराबर नहीं करते हैं तो हमारी पैंट की बिल्कुल भी सेटिंग नहीं आएगी, टांग में खिंचाव बनेगा और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ उठेगी। तो ये कटिंग करनी हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। फ्रंट हिस्से में हम एक निशान और लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद यहाँ पर हमें प्लेट डालनी है। 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। ये जो हमारा हाफ का निशान है इसको हम सेंटर में रखेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको मिला लेंगे। ऐसे हमें डालनी है पैंट में प्लेट। और यहाँ पर लगाएंगे हम पॉकेट का निशान। पॉकेट का निशान लगाते हुए 1 इंच पर हमें निशान लगाना है। और मोरी का ये मतलब पॉकेट का हमें मुंह खुला रखना है 6 इंच। यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेना है। ये हो जाएगा हमारा पॉकेट का निशान और ये हो गया हमारा प्लेट का निशान। इस तरीके से हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग हो जाएगी। अब हम बेल्ट और पॉकेट और कट करेंगे। पहले लगाएंगे हम बेल्ट का निशान। 19 इंच लेंगे हम बेल्ट की लंबाई और 4.5 इंच लेंगे हम बेल्ट की चौड़ाई। इस तरह से जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। ये हो गई है हमारे पास बेल्ट। अब करेंगे पॉकेट की कटिंग। पॉकेट की चौड़ाई हम लेंगे 6.5 इंच और लंबाई लेंगे 14 इंच।
ये हो गई हमारी पॉकेट की कटिंग। तो ये थी हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।